जहाँ महिषासुर जैसी बुराई को कोई पुरुष या देवता खत्म नहीं कर पा रहा था, वहीं माँ ने अपने बच्चों के लिए उसका नाश किया। इसलिए माँ के इस रूप को कई भुजाओं से भी दर्शाया जाता है। इसी रूप में माँ ने रक्त बीज का अंत किया था, जिसकी बूंद से एक और बुराई जन्म लेती थी, जिसके बाद माँ ने उसके रक्त को पी लिया, उसको निगल लिया। जैसे नवरात्रि साल में 2 बार नहीं 4 बार आती है, और यह हमेशा ऋतु या मौसम बदलने के समय पे ही आती है। और कौन है माँ की 10 विद्याएं, जिनके बारे में बहुत ही कम लोगों को पता है। हम सभी भगवान विष्णु के 10 अवतारों को जानते हैं, जो कहीं ना कहीं ह्यूमन एवोल्यूशन को दर्शाते हैं कि कैसे पानी से जीवन की शुरुआत हुई और इस युग तक पहुंची। तो वही माँ शक्ति के 9 अवतार मानव जीवन को कि एक स्त्री या पुरुष अपने जीवन में किन किन पड़ावों से गुजरता है, खासकर स्त्री, जैसे हम सिर्फ घर की बहू, बेटी या माँ ही मानते हैं। तो आज हम माँ शक्ति के उन्हीं 9 अवतारों को जानेंगे कि उनके नाम और उनके हाथ में जो अस्त्र शस्त्र हैं उन सब का क्या अर्थ है, अथवा माता शैलपुत्री से लेकर माता सिद्धिदात्री तक इन नवरात्रि के 9 दिनों में 9 अवतारों के जरिए माँ हमें क्या सिखाना चाहती हैं। माँ का पहला रूप है शैलपुत्री का, जहाँ शैल मतलब पर्वत और पुत्री आपको पता ही है, डॉटर या चाइल्ड। माँ का यह रूप एक शिशु का रूप, और जब बच्चा पैदा होता है तो अपने नहीं अपितु अपने माता या पिता के नाम से जाना जाता है। तो इस रूप में माँ या हम अभी एक शिशु के रूप में हैं, जहाँ माँ के एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे में कमल है, जहाँ त्रिशूल शक्ति और विनाश का प्रतीक है कि माँ अपनी शक्ति और त्रिशूल के साथ राक्षस अथवा बुराई का नाश कर सकती। वहीं कमल बुद्धि और शांति का कि माँ शक्ति के साथ बुद्धि और शांति के साथ धर्म की स्थापना भी कर सकती। जैसे एक बच्चा भी अपने जीवन में शक्ति और बुद्धि इन दोनों की सहायता से ही आगे बढ़ता है। यहाँ माँ हमें बता रही हैं कि एक शिशु भी अपने साथ ये 2 गुण लेके ही पैदा होता है। समय के साथ वो जिसका उपयोग ज्यादा करता है वह वैसा ही बन जाता है। माँ का दूसरा रूप है ब्रह्मचारिणी का। यह ब्रह्मचर्य या तपस्या का रूप है। यह किसी बच्चे का वह समय होता है जिस समय बच्चा शिक्षा ग्रहण करता है। इसलिए माँ के एक हाथ में माला और दूसरे में कमंडल है। माला जो प्रतीक है एकाग्रता का, ध्यान का। जिस तरह ऋषि मुनि एकाग्रता और ध्यान के साथ भगवान का अध्ययन करते हैं, वैसे ही एक बालक को शिक्षा लेते समय ज्ञान का अध्ययन करना चाहिए। और कमंडल प्रतीक है बुद्धि का। जिस तरह कमंडल में जल रखा जाता है, वैसे ही बुद्धि में ज्ञान। माँ अपने इस रूप में शिव को पाने का ज्ञान ले रही हैं, तपस्या कर रही हैं, इसलिए उन्हें ब्रह्मचारिणी कहा जाता है। माँ का तीसरा रूप है चंद्रघंटा का, जहाँ माँ के सिर पे चांद है, ज्ञान का प्रकाश। माँ का यह पूर्ण रूप है, जहाँ माँ के कई हाथ हैं। पहले के रूपों में माँ ने जन्म लिया और ब्रह्मचर्य या शिक्षा ली, और अब माँ सारी विद्याओं से परिपूर्ण है। उन्होंने अपनी तपस्या से परमात्मा को, शिव को भी पा लिया है, इसलिए वह अब एक पत्नी भी हैं। माँ के कई हाथ प्रतीक हैं संपूर्णता का कि माँ शक्ति भी हैं, माँ शांति भी। माँ सबसे शक्तिशाली हैं जो बुराई का नाश कर सकती हैं, और सबसे प्रेममय भी जो सबको प्रेम करती हैं। यह किसी पुरुष और स्त्री की वह अवस्था होती है जब उसके पास सब कुछ होता है, शक्ति भी, शांति भी, पति और पत्नी भी। सारी विद्याएं उसके अधीन होती हैं। अब उन विद्याओं का, उस शक्ति का कैसे और कितना इस्तेमाल करना है, ये उसके ही हाथ में होता है। जैसे माँ के आगे के रूप जरूरत के हिसाब से शक्ति और शांति का इस्तेमाल कर रहे हैं। माँ का चौथा रूप है कुष्मांडा का, और अगर माँ के इस रूप को समझे तो कु मतलब छोटा, ऊष्मा मतलब ऊर्जा, और अंडा का मतलब आपको पता ही है, एग, जो किसी जीव को या जीवन को धारण किए हुए हैं। मतलब माँ अब किसी छोटी ऊर्जा या शिशु को धारण किए हुए हैं। इसलिए माँ के इस रूप में उनके हाथ में एक मटका है जो प्रतीक है जीवन का। इस रूप में माँ एक गर्भवती महिला की तरह दर्शाई गई हैं। शादी के बाद स्त्री अपने बच्चे को जन्म देती है, लेकिन वह कमजोर नहीं, शक्तिशाली ही होती है। और यही प्रतीक है माँ के हाथ में लिए इन शस्त्रों का, जिसमें स्त्री शक्तिशाली भी है, काबिल भी है, और अपने शिशु, अपने बच्चे को धारण किए हुए हैं। माँ का पांचवा रूप है स्कंद माता का। अब जो माता शैलपुत्री के रूप में एक पुत्री थी, अब भाई माँ बन गई हैं, और उनकी पहचान एक माँ के रूप में है। जो स्कंद मतलब भगवान कार्तिकेय उनकी माँ के रूप में बताई गई हैं। और अगर आप इस रूप को ध्यान से देखें तो उनकी गोद में भगवान कार्तिकेय विराजमान हैं, और उनके हाथ में कोई शस्त्र नहीं, क्योंकि अब माँ सिर्फ प्रेम व करुणामय हैं। इस अवतार के जरिए माँ हमें बता रही हैं कि संतान होने के बाद एक माँ को सिर्फ अपने शिशु पर ध्यान देना चाहिए, अथवा प्रेम और करुणा के साथ उसको पालना चाहिए।
जिससे उसके भीतर संस्कार और अन्य जीवों के लिए प्रेम और करुणा आए। माँ का छठा रूप है कात्यायनी का, और इसी रूप में माँ ने महिषासुर को मारा था। जब कोई स्त्री माँ बन जाती है तो वह सर्वशक्तिशाली हो जाती है, वह अति शक्ति और अति प्रेम से परिपूर्ण हो जाती है। इसलिए माँ के हाथों में तलवार और कमल है, अथवा अन्य हाथों से माँ अपने बच्चों को आशीर्वाद दे रही हैं, क्योंकि अब माँ सर्व ज्ञान की राह पे हैं, जो खुद भी संघर्ष कर रही हैं, ज्ञान ले रही हैं और अपने बच्चों को भी आगे बढ़ने का आशीर्वाद दे रही हैं। जैसे अक्सर छोटी सोच वाले लोग एक स्त्री को बच्चा देने के बाद कुछ भी नहीं समझते, उनके हिसाब से महिला से बच्चा पैदा करने के लिए ही है। लेकिन माँ के इस रूप ने हमें बताया है कि एक स्त्री का जीवन बच्चों के बाद भी है। जहाँ महिषासुर जैसी बुराई को कोई पुरुष या देवता खत्म नहीं कर पा रहा था, वहीं माँ ने अपने बच्चों के लिए उसका नाश किया। इसलिए माँ के इस रूप को कई भुजाओं से भी दर्शाया जाता है, जिन्हें गॉडेस ऑफ पावर मतलब शक्ति की देवी भी बोलते हैं। माँ का सातवां रूप है कालरात्रि का, जिन्हें हम काली भी बोलते हैं। और अगर कालरात्रि के अर्थ को देखें तो होता है काल को निगल जाने वाला, कि माँ बुराई की रात को, काली रात को निगल रही हैं। माँ का यह रूप अति शक्तिशाली और अति क्रोधित रूप। पहले के रूपों में माँ ने बुराई को खत्म किया, लेकिन वह फिर एक नए रूप में जन्म लेके आती थी। इसलिए इस रूप में माँ उसको निगल रही है। इसी रूप में माँ ने रक्त बीज का अंत किया था, जिसकी बूंद से एक और बुराई जन्म लेती थी, जिसके बाद माँ ने उसके रक्त को पी लिया, उसको निगल लिया। यह एक स्त्री का वह समय होता है जब वह सफलता के शिखर पर होती है, अति शक्तिशाली, और कभी कभी वह अपनी सफलता में, अपने क्रोध में इतना डूब जाती है कि अपने पति, अपने परिवार को भी नहीं देखती। इसलिए इस रूप में माँ को सबके ऊपर दिखाया जाता है, जो कि माँ की भूल थी। वह अपने क्रोध में अपने बच्चों का, संपूर्ण संसार का नाश करने पे आ गई थी, जिसमें उन्होंने अपने पति से पैर भी पैर रख दिया था। यह रूप हमें बताता है कि हर एक स्त्री को अपने पैरों पे खड़ा होना चाहिए, कि उसे किसी की जरूरत ना पड़े, पर उस शक्ति में, उस सफलता में इतना भी चूर नहीं हो जाना चाहिए कि खुद को, अपने परिवार को कष्ट देने लगो। क्योंकि परिवार है, अपने लोग हैं, तो पैसा ना होने के बाद भी सुख और शांति है। लेकिन परिवार के बिना सफलता, पैसा, महल गाड़ी किसी काम का नहीं, जब सुख और दुख में ही कोई नहीं। इसलिए अपनों के साथ सफल हो। माँ का आठवां रूप है महागौरी का। गौरी जो माता पार्वती का ही नाम है। जहाँ पहले के अवतार में माँ ने जन्म लिया, तो वही तीसरे, चौथे और पांचवें अवतार में माँ ने शादी की और माँ बनी। अथवा पांचवें अवतार के बाद माँ सर्वशक्तिशाली हो जाती हैं। जैसे उन्होंने कात्यायनी रूप में महिषासुर को मारा, तो वही कालरात्रि रूप में रक्त बीज को। ये दोनों रूप ही माँ के अति उग्र और रौद्र रूप हैं। और अब माँ महागौरी है, जो कि सुंदरता, शांति, प्रेम और एक ग्रस्त महिला का रूप, जो अपने परिवार के साथ दर्शाई जाती हैं। यह रूप हमें बताता है कि हर स्त्री या पुरुष को अपने जीवन में संघर्ष या मेहनत करने के साथ साथ अपने परिवार के साथ भी रहना चाहिए, क्योंकि हर एक स्त्री माँ, बेटी, बहू और पत्नी भी होती है, जैसे अपने परिवार के दायित्व भी निभाने चाहिए। माँ का नवा और अंतिम रूप है सिद्धिदात्री का। और अगर माँ के इस रूप को समझें तो माँ दात्री मतलब देने वाली बन गई है। इस रूप की तुलना हम उस स्त्री से कर सकते हैं जिसे अपने जीवन के सभी अनुभवों का ज्ञान हो चुका है, और उस ज्ञान का उपयोग करके वह अपने आगे आने वाली पीढ़ी को सही राह दिखाएंगी। मतलब माँ के इस स्वरूप ने सभी प्रकार का ज्ञान और अनुभव ले लिया है, सब पे विजय पा ली है, और अब उनके बच्चे, उनके भक्त उनसे कुछ भी मांगे तो वो सही और उत्तम ज्ञान प्रदान करने में समर्थ हैं। जैसे हमारे नानी या दादा दादी होते हैं ना, जो अपने जीवन के अनुभवों से अपने पोते पोतियों को सही राह दिखाते हैं और उनकी हर मनोकामना पूर्ण करते हैं, वैसे ही माँ के स्वरूप को दर्शाया गया है। और अगर आपने गौर किया हो तो नवरात्रि में छठे, सातवें, आठवें और नवें का बहुत महत्व है, क्योंकि इन रूपों में माँ देने वाली बन जाती है। इसलिए उनका एक हाथ तो भक्तों को आशीर्वाद देने के लिए हमेशा खुला रहता है, लेकिन माँ का नवा रूप, सिद्धिदात्री रूप, सिर्फ मनोकामना पूर्ण करने का रूप है। इसलिए उनके पास हमेशा भक्तगण खड़े रहते हैं। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि माँ के 9 रूप आपको मानव जीवन के संघर्ष, ज्ञान और पड़ाव को अच्छे से समझाते होंगे, जिससे आप भी अपने जीवन में माँ के आशीर्वाद से सही राह चुनें। अब नवरात्रि और माँ से जुड़ी हुई और भी कई बातें, जैसे नवरात्रि साल में 2 बार नहीं 4 बार आती है, और यह हमेशा ऋतु या मौसम बदलने के समय पे ही आती है। पर इसका क्या कारण है?
अथवा नवरात्रि में व्रत रखना या गरबा ये सब क्यों होता है, और कौन है ये माँ की 10 विद्याएं जिनके बारे में बहुत ही कम लोगों को पता है। ऐसे ही कुछ और ज्ञान है जो माँ से जुड़ा हुआ, जिसको हम अपने आने वाली वीडियोज में जानेंगे, जिसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अभी मैं आप सबसे आज्ञा चाहता हूँ। धन्यवाद।